कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इस चैप्टर में कन्फ्यूज़न क्या है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, जिसको लेकर हम इस चैप्टर में थोड़ा सा इस चैप्टर का सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के सिलेबस में से आपको जो जो नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ना है। बस एक कॉटन इंडस्ट्री, एक जूट इंडस्ट्री, एक शुगर इंडस्ट्री, ये तो हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज थी। और वहीं पर जो हमारा मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री में क्या नहीं पढ़ना है वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री। इनको छोड़कर आपको इस चैप्टर में कंप्लीटली आपको रीड करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे पहले आपसे पूछा जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कि आपको इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इंपॉर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या करता है, हमारा हेल्प करता है किस चीज़ में, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में। पहले हम प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ करते थे, लेकिन आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती तो वो टेक्नोलॉजी नहीं आती। और इसी वजह से हमने आज एग्रीकल्चर भी क्या कर पाए, मॉडर्नाइज कर पाए हैं। नेक्स्ट, ये प्रोवाइड करता है क्या, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू मिलियंस ऑफ पीपल। पहले क्या होता था, हमारे पास ऑप्शन क्या था कि सिर्फ प्राइमरी सेक्टर ही हुआ करता था, हर कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व था। लेकिन अब यहाँ पर एक और सेक्टर इंट्रोड्यूस करा गया, जिसकी वजह से अब बाकियों को भी क्या मिली, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली, जिसकी वजह से प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू मिलियंस ऑफ पीपल। अब नेक्स्ट आता है इंक्रीज द कंट्रीज इनकम। पहले प्रिमिटिव एग्रीकल्चर किया जाता था, टेक्नोलॉजी थी जिससे प्रोडक्शन इतना नहीं होता था, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग हुई, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आती हैं, तो जिसकी वजह से इंक्रीज हुई कंट्री की इनकम। लेकिन एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर गुड्स, लेकिन इससे हम क्या करते हैं, बाकी चीज़ों को भी बाहर बेचते हैं, तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक बेनिफिट है। अब इससे इंप्रूव होती है कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा क्या है मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इससे बड़ा स्ट्रांग होता है, मतलब इंप्रूव होता है। इसी वजह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारा 17% जीडीपी में क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है। अब हमारी कोई भी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए आपने क्लास 9th के अंदर भी पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पे इसको पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हैं। हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं इंडस्ट्रीज को लेकर। इंडस्ट्रीज को लेकर जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो उन फैक्टर के अंदर हम देखें इंडस्ट्रियल लोकेशन। सबसे पहले वेरियस फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला होता है रॉ मटेरियल, कि जहां पर आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा वहीं पर आप इस इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकते हो। दूसरा, आपको वहां पे चीप लेबर अवेलेबल होनी चाहिए, जहां पे चीप लेबर अवेलेबल होगी वहीं पर ज्यादा इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। फिर पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हमें वहां पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है या फिर हमारे लिए जो दूसरी जो नीडफुल जो यूजफुल हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अवेलेबल नहीं होंगे तो हम वहां पर भी सेटअप नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो तीसरा फैक्टर है वो है पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आपने क्या कर लिया, प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट बनाने के बाद आपने उसको कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि हम बेचे तो बेचे किसको। अब बेचने के लिए आपको क्या होनी चाहिए, वहां पे मार्केट अवेलेबल होनी चाहिए। पता चला आपने प्रोडक्ट तो बना रखा है लेकिन कोई खरीदने के लिए खरीदेगा तो तब ना जब वो मार्केट तक पहुंचेगा। तो इसलिए हमारे पास जो नेक्स्ट जो फोर्थ फैक्टर है वो हमारा कौन सा है, मार्केट। और जो हमारा लास्ट नॉट लीस्ट बट लास्ट जो हमारा है वो है ट्रांसपोर्टेशन, कि अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन, अगर फैसिलिटीज तो अवेलेबल है, मार्केट अवेलेबल है, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, चीप लेबर अवेलेबल है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन नहीं है कि हम उसको नीड जहां तक हमें जिस भी जहां पर डिमांड हो रही है उस डिमांड तक उसको पहुंचाया जा सके। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो हमारे बाकी फैक्टर्स सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए ये वेरियस फैक्टर थे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, एक इंडस्ट्रियल लोकेशन को लेकर। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। किसकी बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हैं क्या, क्लासिफिकेशन इंडस्ट्रीज को हमने कुछ क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल के बिहाफ पर। तो रॉ मटेरियल के बिहाफ पर जब हमने क्लासिफिकेशन कर रखा है तो उसको कहते हैं हम दो इंडस्ट्रीज, सबसे पहला एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और दूसरा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड का मतलब क्या है, जिसमें एग्रीकल्चर बेस्ड होगा, और मिनरल बेस्ड में जिसमें मिनरल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज होंगी। एग्रीकल्चर बेस्ड जैसे कॉटन, वुड, जूट, ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं। वहीं पर मिनरल बेस्ड आयरन, स्टील, सीमेंट, ये इंडस्ट्रीज है जो हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है।
दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ रोल, कि उनका मार्केट में रोल क्या है। रोल कैसे, एक होती है बेसिक इंडस्ट्री, एक होती है कंज्यूमर इंडस्ट्री। कंज्यूमर का मतलब क्या है, ये इंडस्ट्रीज के वो इंडस्ट्रीज होती है जिनका प्रोडक्ट बना और आपने डायरेक्ट कंज्यूम कर लिया। तो जैसे बेसिक इंडस्ट्रीज में आता है कॉपर स्मेल्टिंग, या फिर हमारे कंज्यूमर इंडस्ट्रीज में आएगा शुगर, पेपर एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। भाई कैपिटल भी तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कैपिटल के बिहाफ पर यहाँ पे दो इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है, एक होता है स्मॉल स्केल और दूसरा होता है लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिसमें टॉयज और प्लास्टिक, वहीं पे लार्ज स्केल कॉस्मेटिक और ड्रग्स। ये ध्यान रखना ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल में हम एक चीज ध्यान रखते हैं, इसमें हमारी जो एस्टिमेट वैल्यू होती है वो होती है 1 CR। 1 CR मतलब 1 करोड़। जो इन्वेस्टमेंट, जिसकी इन्वेस्टमेंट 1 CR से कम होगी, 1 करोड़ से कम होगी, उसको हम कहेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 CR 1 करोड़ से ज्यादा होगी उसको कहेंगे हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहेंगे। तो ये इसमें डिफरेंस है। और फिर हमारा नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। किसके बिहाफ पर, ऑनरशिप के बिहाफ पर इंडस्ट्रीज। ऑनरशिप के बिहाफ पर हमारे कितनी इंडस्ट्रीज कैटेगराइज करी गई हैं, बेसिकली 4। सबसे पहला आता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वो इंडस्ट्रीज है जो कि पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, उसे ऑन किया गया है, जैसे भेल, सेल, ये कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर मतलब जिसे हमारा प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स हैं वो रन कर रहे हैं, जैसे टिस्को, बजाज। वहीं पे जॉइंट सेक्टर जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर वर्क करते हैं, तो वो कौन है, ऑयल सेक्टर। वो वहीं पर कोऑपरेटिव सेक्टर्स कौन से होते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर या कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज, ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिसमें गवर्नमेंट सिर्फ क्या करेगी, आपको कमांड देगी। गवर्नमेंट सिर्फ आपको क्या करेगी, कमांड देगी, वो वर्क जो करेगा वो सभी लोकल लोग ही करेंगे। तो जैसे शुगर इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज को सारा जो मैनेज करने का जो काम है वो करता है कौन, लोकल प्रोड्यूसर्स। लेकिन जिस पर ऑर्डर, जिस रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, वो होते हैं गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस। तो जहां पे गवर्नमेंट इंस्ट्रक्ट करेगी और जो प्रोड्यूसर है उस चीज को प्रोड्यूस करेंगे, वो प्राइवेट भी हो सकते हैं और इंडिविजुअल्स भी। तो ध्यान रखना, तो उसी को हम कहते हैं क्या, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज के टाइप थे। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर, जो कि मैंने इसमें अभी अवॉइड करा है क्योंकि टाइम पीरियड हमारे पास भी कम बचा हुआ है, तो जिसकी वजह से सारी चीजें अभी आपको नहीं नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड की जा सकती। तो आप इस इंडस्ट्रीज वाला पोर्शन है आप अपनी बुक के अंदर से रीड आउट कर लेना, और कोई डाउट हो तो आपको फ्रीली पूछ सकते हो। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया था कि आपको कौन कौन सी इंडस्ट्रीज नहीं पढ़ रही है, कॉटन, जूट, शुगर और आयरन स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री, ये 5 इंडस्ट्रीज आपको पढ़नी नहीं है। अब इनके बाद आता है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन आपको पता ही है, और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मतलब जिससे एनवायरमेंट को क्या हो रहा है, हार्म। तो पॉल्यूशन को हमने बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला है लैंड पॉल्यूशन, इसमें हम लैंड क्या होता है, पॉल्यूट होता है, या फिर ये क्वालिटी ऑफ सॉइल को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। रीजन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज, कि जो भी इंडस्ट्रियल का जो वेस्ट होता है उसकी वजह से या तो एनवायरमेंट पॉल्यूट होगा, या लैंड पॉल्यूट होगा, या फिर क्वालिटी ऑफ सॉइल क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। इसी के चलते हुए एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन में हमारे गया टॉक्सिक गैसेस, टॉक्सिक गैसेस देखने को मिलता है, व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रियल गैसेस, ये हमारा क्या करता है, इन गैसेस की वजह से हमारा एनवायरमेंट में क्या होता है, पॉल्यूशन आता है। नेक्स्ट वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या है हमारा, जिसमें इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है वो हम केमिकल डिस्चार्ज कर देते हैं ऐसी ओपनली वाटर के अंदर, जिससे वाटर हार्म हो जाता है और वो हमारे लिए भी क्या होगा, एक टॉक्सिक वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और हम उसका यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है नॉइज पॉल्यूशन, जिसमें आपको पता होगा हॉर्न की बात आती है। नॉइज के अंदर जो मशीनरी होती है, कंस्ट्रक्शन साइट होती है, इनसे बहुत ज्यादा क्या होता है, हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इन जगहों पर हमें नॉइज पॉल्यूशन ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये हमारा क्या था, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। नेक्स्ट हम इस पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, की एनवायरमेंट को जो हम बचा कैसे सकते हैं, सेव कैसे कर सकते हैं। इसको सेव करने का तरीका क्या है, मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वाटर। हमें क्या करना चाहिए, वाटर का मिनिमाइजिंग यूज करना चाहिए, जहां पे हमें नीड है वहीं पर। ऐसा नहीं हमने पानी लिया और फैलाना चालू कर दिया। रीयूजिंग वाटर बाय प्यूरिफाइंग इट, तो हमें क्या करना चाहिए, उस पानी को प्यूरिफाई करके उसको रीयूज करना चाहिए। और आपने देखा भी होगा कई जगहों पर रेन हार्वेस्टिंग, या फिर हम कंजर्व करते हैं वाटर को ताकि उसका रीयूज कर सकें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर कंजर्विंग वाटर, जैसा भी हमने डिस्कस किया। बाद में
ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल एंड केमिकल बिफोर डिस्चार्जिंग। तो हमें क्या करना चाहिए, इंडस्ट्रियल और केमिकल का जो वाटर है उसको हमें डिस्चार्ज करने से पहले उसे क्या करना चाहिए, थोड़ा फिल्टर करना चाहिए। फिल्टर का मतलब क्या है कि इंडस्ट्रीज ही क्या करें, उसमें जो केमिकल जो सब्सटेंस है उसको रिड्यूस कर दें या फिर उसको वहां से हटा दें, एक्सट्रैक्ट कर दें, और बाकी चीजों को ओपनली छोड़ सकते हैं क्योंकि वो इतने ज्यादा हार्मफुल नहीं होंगे। तो इसी वजह से हमें क्या करना चाहिए कि इंडस्ट्रियल वाटर को पहले ट्रीट करना चाहिए। फिर आता है मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ फ्यूल, कि हमें फ्यूल को अंधाधुंध खर्च नहीं करना चाहिए और हमें इसको रिप्लेस कर देना चाहिए बायो और नेचुरल गैसेस से। कैसे कि आजकल फ्यूल आपको पता होगा, थोड़ी दूर जाना है, स्कूटी बाइक कार ले गए, कहीं पर एक इंसान को जाना है तब भी हम कार लेके जा रहे हैं, 2 लोगों को जाना है तब भी। इसका मतलब क्या है, हम फ्यूल को क्या कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं। हमें फ्यूल का मिनिमम यूज करना चाहिए जिससे हमारा एयर पोल्यूशन भी बचेगा और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो भी कंजर्व होंगे। एस्टैब्लिशिंग वेस्ट एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, हमें अपने पॉल्यूटेड वाटर के लिए सीवेज सिस्टम को स्टार्ट करना चाहिए और सीवेज सिस्टम के थ्रू ही हमें वो वाटर को एक दूसरी जगह तक पहुंचा देना चाहिए। फिर आता है एनटीपीसी। एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है ये अंडर किसके अंडर में काम करता है, पब्लिक सेक्टर के, और इसको स्टैब्लिश किया गया था कब, इन 1975 में। तो ये ध्यान रखना। तो हमारा ये जो चैप्टर है इससे ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपके बुक के बिल्कुल लास्ट में एक बॉक्स दे रखा होगा, उसमें ये आप इसको जब एग्जाम में लिखोगे तो ये आपके की पॉइंट्स हैं, इनको लेकर आप एग्जाम में अपना आंसर इजीली कर सकते हैं। जब आप इसमें एग्जाम में जब आंसर लिखें तो आंसर लिखते समय आपको बस इनको इलेबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है। लेकिन एक टर्म यहाँ पे दे रखा है आपके बुक के अंदर, कब, इंडस्ट्रियल लोकेशन जब हम पढ़ते हैं तो उस टाइम पर एक टर्म है आपको, अब ये है क्या, एग्लोमरेशन इकोनॉमी बेसिकली कहते हैं किसको है, ये इकोनॉमिक्स क्या है कि मैनी इंडस्ट्रियल्स, कई सारे क्या होते हैं इंडस्ट्रियल्स होते हैं, वो एक साथ मिलते हैं, मतलब कम टुगेदर, ठीक है, एक साथ मिलते हैं टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेज ऑफर बाय द अर्बन सेंटर्स नॉन एज, जो कि अर्बन सेंटर क्या करता है उसको ऑफर करता है, तो उसी को क्या कहते हैं, एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स। बेसिकली आपके बुक के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दे रखी है। डेफिनेशन एक स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया मैनी इंडस्ट्रीज टेंड्स टू कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेज ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स नोन एज एग्लोमरेशन। तो जब क्या होते हैं, कुछ लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसका बेनिफिट उठा रहे हैं अर्बन सेंटर्स के थ्रू, तो वही क्या होता है, हमारा एग्लोमरेशन कहा गया है। तो ये था आपका चैप्टर। होप सो आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो इस चैप्टर में आपको बस इसके अलावा आपको इंडस्ट्रीज ऐड ऑन करनी है और ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगी। आप इस वीडियो को देखें, अपनी रिवीजन करें और इसके अलावा बस आपको इंडस्ट्रीज ऐड ऑन करनी है और मैंने आपको बता दिया है कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आपको अवॉइड करनी है, जो नहीं पढ़नी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।